नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम खास मुलाकात। और इस खास मुलाकात कार्यक्रम में हम आपको लगातार ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर आके चलकर अपना नाम बनाया है। और हमारे साथ आज कुलदीप सिंह हैं। इन्होंने एक किताब लिख डाली, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज। सबसे पहले कुलदीप जी, आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आपके सभी दर्शकों को भी मैं नमस्कार करता हूं। अच्छा कुलदीप जी, आपने एक किताब लिखी है, क्या उद्देश्य है और क्या सोचकर लिखा? देखिए, जो लेखन का कार्य है और विशेषकर जब ग्रामीण विकास जैसे विषय की बात आती है तो स्वतंत्रता के जो प्रारंभिक दशक रहे उनमें ग्रामीण विकास विषय को लेकर बहुत सारी बातें हुई हैं। उस दौरान इस क्षेत्र में लेखन कार्य भी बहुत किया गया है। लेकिन जैसे जैसे पंचायती राज संस्थाएं आगे बढ़ती गई और 1993 में जब पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक अधिकार दिए गए, उसके बाद से इस क्षेत्र में लेखन कार्य जो अपेक्षाकृत रूप से कम हुआ है। इसमें एमफिल करने के बाद जब मैं विकास एवं पंचायत विभाग में बतौर ग्राम सचिव तैनात हुआ तो उसके बाद भी मेरे मन में विचार आए कि अपनी जो दक्षता थी लेखन की, उसके माध्यम से मैं इस क्षेत्र की उन बातों को, उन विषयों को उठाऊं जिन तक आम जनता या आम जो युवा वर्ग है वो नहीं पहुंच पाता है, उसकी पर्याप्त जानकारी उनको मिले। इस कारण मेरे मन में विचार आया कि मैं एक पुस्तक लिखता हूं, उसके माध्यम से मैं जो वास्तविक परिस्थितियां ग्रामीण विकास की और पंचायती राज की हैं उनको सबके सामने रखूंगा। अच्छा, किस तरह से लोगों को किन विषयों पर जागरूक करने का प्रयास किया है आपने इस पुस्तक में? देखिए, पंचायती राज विषय एक ऐसा विषय है जिससे हमारे देश की जो 68.8% जनता, उनके लिए जो योजनाएं सरकार लेकर आती है वो पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ही ग्राम स्तर पर लागू होती हैं। जी। इनमें पंचायती राज संस्थाओं को बहुत सारे संवैधानिक अधिकार 73वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से सरकार ने दिए हैं। तो पंचायती राज लोकतंत्र की प्राथमिक सीढ़ी मानी जाती है। ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में जब भी हम बात करते हैं ग्रामीण विकास से लेकर समेकित विकास की बात करते हैं, बाल विकास की बात करते हैं, महिला विकास की बात करते हैं, जितने भी ऐसे अनछुए विषय हैं उन सबको इसमें समाहित करके एक समग्र विकास की अवधारणा जो बनती है वो ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से बनती है। तो इस पुस्तक में हमारे पंचायती राज संस्थाएं जो हैं, हमारे देश का जो इतिहास रहा है, बड़ा ही गौरवमयी इतिहास है। पंचायती राज संस्थाओं जैसे संघ या संगठन होने के प्रमाण पुराने वैदिक इतिहास से लेकर, चाहे वो मुगलों का काल हो, चाहे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल की बात हो, प्रत्येक दौर में पंचायती राज जैसे संघों का अस्तित्व हमारे देश में रहा है। इस पुस्तक के माध्यम से उनके इतिहास का वर्णन मैंने किया है। पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से जिस तरह से आम जनता को लोकतंत्र की जो सीधी और समेकित भागीदारी की जब हम बात करते हैं तो पंचायती राज संस्थाएं ही एकमात्र लोकतंत्र का वो पायदान है जिनसे आम जनता सीधी जुड़ी है और उनकी भागीदारी जो है वो सुनिश्चित हो पाई। जी बिल्कुल कुलदीप जी, जिस तरह से बात कर रहे हैं हम लगातार, लेकिन ये पुस्तक लिखने का कारण क्या था और क्या उद्देश्य लेकर चले थे आप इसके? इस पुस्तक लिखने का मुख्य कारण यही रहा, जब मैं इस विभाग में आया तो मैंने यह महसूस किया कि सरकार ग्रामीण विकास को लेकर बहुत सारी योजनाएं लेकर आती है। लेकिन जब मैं खुद इस विभाग का हिस्सा बना तो मैंने देखा कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज को लेकर सरकारों ने प्रयास किए हैं। आजादी के बाद से ही सरकारें प्रयासरत रही हैं, लेकिन उस सूरत में उन योजनाओं का तमाम लाभ लोगों को नहीं मिल पाया और ग्रामीण क्षेत्र भी उस हिसाब से विकसित ग्रामों की श्रेणी में नहीं पहुंच पाए। हालांकि कुछ एक ग्राम हैं जिन्होंने अपने बलबूते या सामूहिक प्रयासों की बदौलत अपने गांव की सूरत बदलने की कोशिश की है, लेकिन अधिकतर गांव उससे वंचित थे। तो यही कारण रहा कि मैंने उन कारणों को तलाशने की कोशिश की कि उन योजनाओं के क्रियान्वयन में जो बाधाएं आती हैं और जो विकास के तमाम जो पहलू हैं उनको क्यों नहीं उन तक पहुंचा जाता। जी बिल्कुल कुलदीप जी, इसमें एक चैप्टर जो देखने को आया, आपने चुनौतियों के बारे में लिखा है। जी, तो किस किस प्रकार की चुनौतियां देखने को मिलती? पंचायती राज संस्थाओं की जो अवधारणा है वो जन सहभागिता आधारित है। जन सहभागिता का एक जो दायरा है वो काफी विस्तृत है। वो ग्राम सभा के सदस्य हैं तो उनकी व्यापक भागीदारी अगर ग्राम पंचायतों को मिलती है सकारात्मक तरीके से तो निश्चित तौर पर जो पंचायती राज संस्थाएं हैं वो अच्छे परिणाम वहां पर दे रही हैं। लेकिन कुछ जगहों पर जो जन सहभागिता है वो उस तरीके से पंचायतों को नहीं मिल पा रही है। यह सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उनके सामने है। बजट का जो अच्छे से सदुपयोग है। अच्छा, इसका कारण क्या है? इसका कारण, इसके पीछे कई कारण हैं। दरअसल पंचायती राज संस्थाएं लोकतंत्र की मूल वाहक हैं। ग्राम स्तर पर लोगों को एक शासन में भागीदारी उनके माध्यम से मिल रही है।
अच्छा, पंचायती राज के ऊपर आपने पूरी किताब लिखी है, एक पुस्तक लिखी है। जी। वहीं अगर बात करें तो कुछ समय पहले ई टेंडरिंग का जो मुद्दा था काफी बीच में उठाया गया, इसको लेकर वार्ता भी कई बार हुई, काफी विरोध भी किया गया इसका कई जगहों पर। किस तरह से देखते हैं? आपने इसको लेकर भी इसमें एक चैप्टर का बखान किया है। देखिए, मैंने अपनी पुस्तक में ही पंचायत शीर्षक से एक चैप्टर लिखा है। जब भी ई पंचायत की बात आती है, मैं अपनी पुस्तक में भी ये बात लिखता हूँ। जब ई पंचायत का सीधा सा मतलब है इंटरनेट के साथ जुड़ाव, और जब हमारे पास उस प्रकार के पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं, जी। क्योंकि आप देखेंगे कि तकरीबन ग्राम पंचायतें, पंचायत समिति, जिला परिषदें, इनके अभाव से कहीं ना कहीं जूझ रही हैं। और इसमें सर्वाधिक जो अभाव वो ग्राम पंचायतों के पास है, और सर्वाधिक जो जिम्मेदारी है इन पंचायती राज संस्थाओं में वो भी ग्राम पंचायतों के पास है। तो ई टेंडर का एक जो विषय था, मैं समझता हूं कि जो पंचायती राज जनप्रतिनिधि हैं, अगर वो अच्छे तरीके से हमारे ई पंचायत के जो उपकरण हैं, कंप्यूटर, इंटरनेट, ऑपरेटर और एक अच्छी स्पीड का इंटरनेट, ये सारी चीजों से अगर वो जुड़े हैं और उनको वो प्रयोग खुद भी कर रहे हैं, उनके कार्यालय में होंगे तो निश्चित तौर पर उसका उपयोग और प्रयोग करेंगे, और उनके पास इनके लिए पर्याप्त कर्मचारी भी हैं, तो वो ऐसी चीजों को आसानी से समझेंगे और उसका सहयोग करेंगे। अच्छा, इसका विरोध भी किया गया था, उसे किस तरह से देखते हैं कि क्या ये सही है या गलत? क्योंकि काफी विरोध किया गया पीछे इसको लेकर। बिल्कुल, कुलदीप जी, आखिरी सवाल रहेगा, क्या संदेश लोगों के लिए लेकर चले हैं इस पुस्तक के माध्यम से? देखिए, मैं इस पुस्तक के माध्यम से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से यह संदेश मैं उनको यह देना चाहता हूं कि पंचायती राज संस्थाएं जो हैं वो जन सहभागिता पर आधारित हैं, और जब सकारात्मक जन सहभागिता पंचायती राज संस्थाओं को मिलती है तो निश्चित तौर पर उनके बेहतर परिणाम आते हैं। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका पर्याप्त लाभ और लक्षित लोगों तक अगर पहुंचाना है तो उसमें सकारात्मक सहभागिता में वो खुद सहभागी बने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और आज के इस खास मुलाकात कार्यक्रम में हमने आपकी मुलाकात कुलदीप सिंह जी से कराई, और जिन्होंने किताब लिखी है ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर। एक बार किताब मैं कहूंगी आप एक बार दिखाएं दर्शकों को। जो किताब है, ये किताब इन्होंने लिखी है, और इसका मेन मकसद इनका यही रहा है कि ग्रामीण जो अंचल है या ग्राम है, ग्राम सचिव हैं और पंचायती राज में जितने विभाग में जितने भी कर्मचारी कार्यरत हैं, तो किस प्रकार से काम करें और आगे ले जाने का कार्य किया जा सके, इस उद्देश्य को लेकर चले हैं। इनका यही कहना है कि कोई भी अगर चीज है, साथ ही ई टेंडरिंग का जो विषय इन्होंने इसमें रखा है कि अगर सही उपकरण और डिजिटलाइजेशन के साथ साथ कर्मचारी होंगे जिन्हें अगर पता है कि किस प्रकार से उसका इस्तेमाल किया जाएगा, तो वो काफी आगे चलकर फायदेमंद होगा। ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जल्द मुलाकात होगी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।